दुख मत दो, ये कर्म हमें अवश्य करना चाहिएगा। अब देखो ब्राह्मण था, ब्राह्मण देवता का काम ही यही है कि भगवान से ही मिले। तो वो गया तो कहाँ गया, गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ था। यदि भी भगवान मलेगा नहीं, विष्णु भगवान, तो आपने पीपल के पेड़ के नीचे मलेगा। पीपल के पेड़ के नीचे गए, वहाँ जाकर के उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मैं भूखा हूँ, हे भगवान अगर खाने को अन्न ना मिले तो ये प्राण पखेरु उड़ जाए तो अच्छा है। जब जब ब्राह्मण अगर दुखी हो जाता है तो भगवान स्वयं पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं। ब्राह्मण इस लायक है, सत्य का पालन करता है, तो समझ लो कि भगवान उसका साथ अवश्य दे देते हैं। उसी समय भगवान स्वयं नारायण एक बूढ़े ब्राह्मण बनकर के आए और गरीब ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज तुम दुखी क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारे दुख का कारण जानना चाहता हूँ, तुम्हारे दुख का कारण मैं जानना चाहता हूँ। गरीब ब्राह्मण ने कहा महाराज क्या देखना चाहते हो, मैं तो इतना दुखी हूँ कि मेरे बच्चे भूखे, मेरी पत्नी भूखी। चिंता मत करो, तुम्हारी झोपड़ी में जाकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ। अगर कथा करवाओगे तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अरे नो, गरीब ब्राह्मण ने विचार किया ये क्या कथा करवा। फिर पूछो कि पंडित जी यह बात भी बता दो कि कथा कराओ किस तरह। केले के खंभे खड़े करो, नैवेद्य भगवान के देवे सवाया नैवेद्य, केले के फल, केले के पत्ते खड़े करो और अच्छी बढ़िया झांकी बना करके किसी ब्राह्मण देवता को बुला लो। ब्राह्मण का मतलब यह नहीं है कि कोई ब्राह्मण होता है कि भाई कोई संगीत में कथा करता, कोई कैसे कथा करता। हो सकता है कि कोई छोटा बालक आ गया और उसने आपके यहाँ कथा करी, उस वक्त आपके मन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए और किसी प्रकार से असंतोष नहीं आना चाहिएगा। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जो ब्राह्मण अगर कथा कर रहा है या बालक कर रहा है तो उस समय उससे कथा को कैसे श्रवण करोगे। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ये ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं कथा, तो विष्णु भगवान के मुखारबिंद से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। अरे नमो, इस प्रकार हमें कथा सुनना चाहिएगा। कथा सुनने के बाद में आरती, आरती करने के बाद में सबको प्रसाद वितरित करना चाहिए। और भगवान तो भैया अंतर ध्यान। गरीब ब्राह्मण देख ही रहा कि यार यो कई, यहाँ कोई पंडित जी खड़ा था, झटे पंडित जी भगवान खड़ा था, बटे कंकु ने केसर का पगलिया मंडे तका। ओहो देखो मैंने विचार की तो पंडित जी है कि चाहे धन मलो या मत मलो, दौलत मलो या मत मलो, लेकिन आज भगवान तो मल ही गया। वाह साहब, कंकु केसर वो जो था वो जल भगवान के। और गरीब ब्राह्मण लगाया, झोपड़ी में गया, वो का वही काम। अब घर में जाकर के कथा तो करे लूँ, लेकिन कथा करो काती। अरे नो, अगर मैं बाजार से सामान उधार ले आया, अगर ब्राह्मण देवता को मैं दक्षिणा ना दे सका तो कथा करे नहीं करे बरोबर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ऐसी कथा करावती कई मतलब है। पूरी रात रोते रहे वो पंडित जी अपने घर में, पूरी रात रोते ले। लेकिन देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक समय भगवान सबको देता है। उस समय अगर आप संभल गए तो समझ लो आनंद ही आनंद। और समय में अगर आप बखरी गया हो और आप विचार किया कि बस अब तो मेरे पास में इतने नोट आ गए और आप गलत रास्ते चले गए, तो ज़िंदगी में आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी नहीं बढ़ सकता। अब भगवान ने उसको एक समय दिया तो कौन सा दिया। उसने सुबह के लिए उठ करके एक संकल्प लिया ब्राह्मण ने, और क्या किया, हम लेकर के और बड़े प्रेम के साथ में थोड़ा जी डालना। इस प्रकार बड़े प्रेम के साथ में संकल्प लिया कि हे भगवान, आज मैं भिक्षा मांगवाने जा रहा हूँ, जो दान में मिलेगा वो सामान बेची मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगा। देखो भगवान है, अरे अबे आप गाड़ी चलाओ तो सबसे पहला कहीं को हे भगवान, कृष्ण भगवान, जो भी अपने को इष्ट देवता हनुमान जी को जो भी ध्यान करते हो, इसी प्रकार वो भी भगवान का नाम लेकर के, भगवान का संकल्प लेकर के ब्राह्मण जब गया, कहाँ गया, वह काशीपुरी नगरी में गया भिक्षा मांगने के लिए। देखो एक दिन तो यह हालत थी कि अपना पंडित जी को मुंडो देखना कोई पसंद नहीं करे तो। और जब भगवान का आशीर्वाद हो गया, अरे पंडित जी इधर पधारिएगा, अरे पंडित जी इधर पधारिएगा। पंडित जी विचार की तो कि ये लोग काले मारो मुंडो नहीं देख रहा था। आज की बात है, जब जब भगवान का आशीर्वाद अगर हो जाता है तो समझ लो मिट्टी में भी सोना उत्पन्न होने लग जाता है। अरे नो, वाह साहब, होना विचार की तो कि देखो आनंद, ब्राह्मण देवता को इतना धन मिला, इतना द्रव्य मिला, इतना द्रव्य मिला,
अब पंडित जी विचार किया, पक्के केले ले लिया, पूजा का सामान ले लिया, कथा का सामान ले लिया, हवन का सामान ले लिया, ब्राह्मण को भोजन करवा इतना सामान ले लिया, लेकिन पैसा वो का वही। वो बार बार विचार करे, आँखा पूछी पूछी देखे ये कहीं वही कही जो है। लेकिन ये प्रभु का आशीर्वाद है, जो लक्ष्मीकांत की पूजा करेगा, भगवान विष्णु की पूजा करेगा, ये पति की पूजा करेगा तो पत्नी वैसे ही प्रसन्न हो जाएगी। तो भगवान बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़े आनंद मंगल के साथ में वहाँ साहब गठड़ी बांधी। और पहला ये साधन नहीं था, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रक में कहीं नहीं था। पंडित जी ने गठड़ी बांधी और बोतला उठाया और बोले चाहे जाए एलची से दलों में जाओ या दलों से एलची जाओ। लेकिन वो आए अपने झोपड़ी पे, और झोपड़ी पे आने के बाद में उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में, आनंद मंगल के साथ में, देखो प्रभु की कृपा से, अब देखो प्रभु की कृपा होती तो क्या होती है। उस समय बड़े प्रेम के साथ में भगवान नारायण की कृपा से अब प्रभु का आशीर्वाद मिला तो क्या मिला। अब ब्राह्मण देवता घर आए और अपने पत्नी से कहा कि हे प्रिया, अपनी झोपड़ी की साफ सफाई कर लो, मैं पंडित जी को बुला के लाता हूँ। वाह साहब, पंडित जी क्या, तो पंडित जी ने वरना के घर से बुले लाया। और आज के युग में क्या होता मालूम आपको, एक मोबाइल है, पंडित जी टाइम भई क्यों नहीं, कथा को जल्दी पकड़ जाओगे। हाँ वो टाइम दे दीजिए। हमारे यजमान तो हमारे को लेने आए थे, कोई चिंता नहीं, मतलब वैसे के भाई पंडित जी के। तो इस प्रकार बड़े प्रेम के साथ हमें देखो पंडित जी आए, पंडित जी ने कथा करी, कथा के बाद आरती हुई, आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। और देखो झोपड़ी में आज कथा हुई, और अगली पूर्णिमा आवे, आज की पूनम जो अगली पूनम आवे, अरे तो प्रभु की ऐसी कृपा होगी, जटे झोपड़ी थी वठा महलों में वास हो गया। हरे नमो। और जैसे सत्यनारायण भगवान की। अब देखो ब्राह्मण के जब घर पे आनंद मंगल हो गया, मैंने विचार किया तो फिर कथा करे लाया, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये शरीर भी नहीं है, जड़ने आप ही सजावा में लगे था कहाँ, के लिए शैम्पू न कहीं कहीं जरूरत पड़े हैं, बाल भी धोना पड़े, पहला कारा भी धोता था लेकिन वो भी नष्ट हुई हो गए। तो इस प्रकार कपड़े भी हम अच्छे पहनाते हैं, सारा व्यवस्था हमारे शरीर की अच्छी करते हैं। लेकिन एक दिन ये आता है कि ये भी अपना साथ छोड़ देता, यो छोड़ेंगे जिन्हें आप ही सजावा में लगे था रात दिन। तो इस प्रकार एक दिन क्या होता, प्रभु की कृपा से अब कथा करे पंडित जी ने, आज अपने यहाँ कथा हुई थी ऐसी वैसी, बड़ा ब्राह्मण देवता के यहाँ कथा हुई थी, पंडित जी कथा कर रहा है। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि अपना गरीब मित्र होता है, गरीब दोस्त होता है, या गरीब आदमी अगर समाज का होवे तो वन के अंडे ऐसे विचार नहीं करना कि वो पास में आई ना बैठ जा, अरे यार मन हरम आई तू थोड़ा दूर बैठ जाए यार के। होता है ना बहुत सारे लोग कि यार के आदमी अगर आपका दोस्त है, आपका मित्र है, या बोले आपका समाज का है, हो सकता है गरीब आदमी है, हो सकता है उसके, तो उसको अपने पास में बिठाना चाहिएगा। उसके फटे हुए कपड़े, इससे फटे से कौन सी लाज आ रही। तो इस प्रकार लक्कड़हारा था लकड़ी बेचने वाला, वो बेचारा लकड़ी बेच करके जब जा रहा था तो मैंने विचार किया कि यार मैं प्यास लग रही है, पानी कहाँ पीऊँ। अरे यार ब्राह्मण देवता के घर पानी पिला, मूरी रखी बाहर, अंदर प्रवेश किया, अंदर से आवाज आई सत्यनारायण भगवान की जय। और विचार की तो कि यहाँ तो कथा हो रही है, चलो आपने बैठ जाओ। देखो किसी के घर पे बुलावा देने की जरूरत नहीं है कथा में, वैसे ना बिना बुलाए अगर आते हो कहता ना 1 रुपया खाई दो, वो पूरा मिलेगा। अगर आपने ये बुलावन आया था तो आठा नहीं आना, इसलिए 1 रुपया फायदा करना है तो आपको बिना बुलाए कथा सुनने आ जाना चाहिएगा। तो उस समय लक्कड़हारा आया, बैठा, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में हाथ जोड़ी ने लक्कड़हारा पूछो कि ब्राह्मण देवता प्यास लग रही है, पानी पिला दो। पानी पिलाया, प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद में लक्कड़हारा बड़े प्रेम के साथ में पूरा वृतांत सुना कि पंडित जी या कथा किससे करवाना चाहिए। बड़ा क्यों अगली केले के खंभे खड़े करो, केले के फल चढ़ाओ, सवाए नैवेद्य भगवान के अर्पित करो, और बड़े प्रेम के साथ में कथा पूर्ण होती है। हरे नमो। वाह साहब, आनंद मंगल के साथ में उन्होंने सारा व्रतन समझाया। अब लक्कड़हारे ने वहाँ से प्रसाद लेकर के, पानी पी करके और मूरी उठा करके कहाँ जा रहे हैं, काशीपुरी नगरी। अब वह रास्ते में जाते जाते रोने लगा, हे भगवान कथा तो कर ही लूँ, लेकिन अतरा पैसा कटे नहीं लूँगा जो कथा वेगा, क्योंकि मूरी है ये तो बम्बुल की लकड़ी है,
इससे तो कोई कथा हो नहीं सकती, इतना सा आटा मिलता है। फिर भी भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। जैसे ही काशीपुरी के अंदर पहुँचे, क्योंकि मन में एक संकल्प था, एक तो हाथ में जल लेकर के और एक अपनी श्रद्धा से संकल्प लिया जाता है। वरना अंदर के आज अगर हमारी लकड़ी को मूल्य अच्छो मिल जाए, अच्छो पैसों मिल जाए तो मुझे कथा करे लूँगा। अब जैसे गांव के निकट गए काशीपुरी में, और वो लकड़ी बन गई मलियागिरी चंदन की। अरे नो अंदर सुगंध आई तेज। अब जैसे ही बड़े बड़े सेठ लोग घर से बाहर निकले, अरे भैया एक लकड़ी का टुकड़ा में देना, एक लकड़ी का टुकड़ा में देना। वो लकड़ी टुकड़ों टुकड़ों में बिक गई। मना विचार की तेरी योग कही है। अब रोज तो 1800 आटो मलते थो, लेकिन आज लक्कड़हारे को इतने सारे नोट इकट्ठे हो गए। लक्कड़हारे बार बार आँखा में पूछे और देखे कि जो आटो है या नोट है, क्योंकि मैंने विचारा है कभी नोट देखे ही को नहीं। अब देखो जब जब भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, सारे मनोकामना अपनी पूर्ण हो जाती। देखो उनको आनंद मंगल के साथ में बहुत सारा द्रव्य मिल गया। लक्कड़हारे ने सारा सामान ले लिया, पक्के केले, पूजा का सामान, कथा का सामान, हवन का सामान, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भोजन करवा, इतना सामान ले लिया। लेकिन पैसा वो का वही, पैसा की कमी कभी नहीं आवे, मालूम है। जब अपनी सच्ची श्रद्धा होती है और अपने घर के अंदर सत्य होता है, तो उस समय आनंद के साथ बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया और पूरी पोटली बांधी लक्कड़हारे ने, कंधे पे रखी और अपने घर आए। घर आकर के अपनी पत्नी से कहा कि झोंपड़ी की साफ सफाई कर दो, मैं पंडित जी को बुला गया। और लक्कड़हारा गया तो पंडित जी को बुला करके लाता है। बड़े प्रेम के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। कथा हुई, कथा के बाद आरती हुई, आरती के बाद में सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। सभी प्रसाद लेते हैं और सभी अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन देखो घर जाते वक्त आप क्या करते हो, क्या करना चाहिए घर जाते वक्त? मागे भी गाँव में गोपाल मंदिर की ओरता आवे, लाड़ी भी लाड़िया घंटे लाड़िया आवे, सासू घंटे सासू हुए, तो लाड़िया घंटे लाड़िया आवे। तो मैं हूँ बैठे थे भाई के पंडित जी अब कथा की बात तो करे को नहीं, और वाता फिरी करे मतलब है सासू जी की, कि आज सासू जी या मैंने डांट फटकार की दी यार, मारे अंडे अभद्रता की दी, और सासू जी लाड़ी की बात करेगा, लाड़ी सासू की बात करेगा, ऐसे मतलब दोनों है। और अगर लाड़ी और सासू में अगर अच्छो प्रेम है तो भी पड़ोसन के वहाँ जाएगा कि वहाँ कि घर कोई आवे कोई जावे। अब देखो अपन कितनी गलती करते हैं। कथा सुनने गए थे अपन, भागवत, रामायण, सत्यनारायण भगवान कथा, और हम दूसरे की बुराइयाँ कर रहे हैं। उस कथा का फल निष्फल हो जाता है, उस कथा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब भी आप कथा सुनने जाओ, लक्कड़हारे के घर पे जब कथा सुनने आए तो वो भगवान नारायण नारायण नारायण, इसी प्रकार हम भी हमारे घर जाएं तो नारायण 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 का नाम लेते हुए हम घर पहुँचेंगे तो समझ लो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपके घर पे आपके कुल के देवी देवता है, ये बड़ा प्रसन्न होगा। अरे आज तो नारायण की कथा सुनने गए थे, आपके घर पे देवी देवता सब विराजमान है, सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर इच्छित फल अगर पाना है तो यहाँ से भगवान का नाम लेते जाना चाहिएगा, न कि इन भगवान बातों में कुछ भी नहीं रखा है, केवल फालतू की बातें हैं और बातें करने में कुछ भी मिलने वाला नहीं। इस प्रकार लक्कड़हारे के घर पे कथा हुई, धनवान बना, पुत्रवान बना, लक्ष्मण सारे सुख होकर के अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय समा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की, सांवरिया सेठ की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। अब आई कथा आप लोग सुनिएगा। एक समय एक उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राजा, बड़े जितेंद्र थे, बड़े सत्यवादी थे, रोज मंदिर जाते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे। देखो पहले के राजा में और आज के राजा में कितना फर्क है। पहले के राजा क्या चाहते थे? धर्म। तो क्या चाहिए? धर्म। मुझे धर्म इकट्ठा करना है। कितना धर्म इकट्ठा करूं? घर घर जाके पूछते थे कि आपके बच्चों के लिए वस्त्र है कि नहीं है, आपके खाने के लिए अन्न है कि नहीं है, आपके यहाँ बैल है, चाहे पशु कोई पशु है उनके लिए घास की व्यवस्था है कि नहीं है। हर राजा घर घर जाकर के पूछता था, न कि वोट के लिए, काय के लिए पूछता था? धर्म के लिए। और आज का राजा काय के लिए पूछता है? धन के लिए। भाई साहब ध्यान रखियो।
असो नहीं भैया कि आप हमको तो ये लगे दो, हमारी सीट चल जाएगा। अरे कौन सी सीट की बात कर रहे हो? अरे कौन सी सीट पे बैठे हो? अरे ये सीट तुम्हारे क्या काम देगी? आप जिस सीट पे बैठे हो आपको राजपाट तो मिल गया है, लेकिन क्या मिलता है? हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। राज मिलेगा मतलब पद मिला कि मद गया, चली जानी बुद्धि भ्रष्ट हो जा। और दो दिन बाद हाँ पाया मले, लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इंसान की तो समझ लो वो पाप की तरफ बढ़ने लग जाता है। ये पाप की तरफ आप अच्छे कर्म किए थे तो राजा बने, लेकिन राजा बनते हुए आपने पद का सम्मान नहीं किया, इसलिए आपको नरकेश्वरी नरक में जाना पड़ा। यो मोको कहा बातें छोड़ो है, आप पे राजा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारे घर के राजा हैं। हम कौन से राजा बने? हमारे पड़ोसी भूखा है या प्यासा, इस बात का ध्यान रख लो। हमारे गांव में हम रहते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं, हमारे घर का ध्यान रखो। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा राजा जो था उल्का मुख के राजा थे, बड़े जितेंद्र से सत्यवादी। अब सब कुछ तो वहाँ पे एक संतान नहीं है। शास्त्र कहता है बेटा होना जरूरी है, एक बेटा तो होना ही चाहिए। ने बेटी भेजा तो सब ने पसीने छुटवा लिया, यो तो भेजा। अरे आपके घर में बेटी है तो आपका घर सुहाना लगता है, क्योंकि अगर आपके घर में बहन बेटी आए, आपके बुआ जी आए तो आपको कितना अच्छा लगता है कि वास्तव में है अपना घर। तो इसलिए घबराना नहीं, एक बेटी भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, 4 भेजा, आपने चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन घर में एक बेटा भी अवश्य होना चाहिएगा, क्योंकि शास्त्र में बेटे का महानता है। और ब्रह्मा जी ने नाम जो रखा पुत्र, केवल पुत्र अगर बोल देते हैं तो अपने को नरक में भी नहीं जाना पड़ता है, वो भी वहाँ भी स्वर्ग की प्राप्ति होती। खाली पुत्र को नाम दो, पुत्र पोता और पड़ पोता अगर देखिए जाए तो आनंद ही आनंद। कितना भी पापी इंसान हो तो वो स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य कर सकता है। अब भगवान ने कहा, पर अब राजा ने विचार की तो कथा, अब क्या करूं, संतान नहीं है, किसके वहाँ जाऊं? तो पहले राजा लोग जो थे ना ब्राह्मण का सम्मान करते थे, वो ब्राह्मण देवता के वहाँ गए। क्षत्रिय माने ठाकुर साहब होते ना, तो आज भी जो भी है तो वो ब्राह्मण के देवता के वहाँ जाकर के जो पूछते हैं और जो भी बात कहेंगे उसका सम्मान के साथ में वो कार्य अवश्य करेंगे। इस प्रकार राजा ने भी दृढ़ विश्वास, ब्राह्मण देवता ने कहा हरिवंश पुराण आपकी पत्नी को सुना दो, जाओ थाने घर संतान हो जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी करे लो। राजा ने कहा कि मैं तो गांव का राजा हूँ यार, कथा करवा लो। तो उन्होंने कथा करवाई, तो कहाँ करवाई? गांव से बाहर एक भद्रशिला नदी, आज जैसे ये मंदिर समझ लो। तो इस प्रकार यहाँ कथा हो रही थी, ऐसी की ऐसी कथा राजा के वहाँ भी हो रही थी। भद्रशिला नदी के किनारे विष्णु भगवान का मंदिर था, वहाँ कथा हो रही थी। जब वहाँ कथा हो रही थी, इतने में क्या होता है कि एक रत्नपुरी का रहने वाला साधु नामक वेश्य सेठ जी नाव वहाँ किनारे खड़ी करके और वो यहाँ आ गए। उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो कथा हो रही है, चलो अपन बैठ जाते हैं। वहाँ सेठ जी बैठ गए, सेठ जी ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में सेठ जी ने बड़े प्रेम के साथ में राजा से प्रश्न किया कि राजन यूँ बताओ कि यह जो कथा करेगा हो अंति कई फल मिले, हमारे घर संतान नहीं है, अरे बातें मुँह कथा करेगा, ठीक है, कथा करावाते कि संतान हो जाए। श्रद्धा आस्था, अगर आपकी श्रद्धा है तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अब देखो प्रभु की कृपा क्या होती है। अब सेठ जी ने प्रसाद लिया, कथा सुनी, उसके बाद में सारा वृतांत सुना कि इस प्रकार कथा होती है, केले के खंभे खड़े किए जाए, कदली फल प्रिय, भगवान को केले के फल प्रिय है, सवाया नैवेद्य भगवान के अर्पित करो, ब्राह्मण देवता से कथा कराओ। सारा वृतांत सुनने के बाद में सेठ जी ने वहाँ से कहाँ जाते हैं, अपनी रत्नपुरी नगरी में बटे जय ने अपनी पत्नी से बोलियो कि हे प्रिया लो या प्रसाद लो, जो कि अपने घर संतान हो जाएगा। पत्नी ने कहा कि मैं 16 साल की थी, मेरा विवाह हुआ था, आज मैं 40 साल की हो गई, अब आटा कतराई देवता के हिंदू लगायो, कतराई देवता के नारियल चढ़ाया और कतरी प्रसाद खा ली, लेकिन कोई बच्चा बच्ची नहीं। आप क्या जानते हो इस बात को कि आज तो अपने घर में नल है, और उस वक्त नल नहीं थे। जब औरतें पानी भरने बावड़ी जाती थी तो औरतें एक टाइम भोजन नहीं मिले तो कई तकलीफ आ रही थी, लेकिन औरतें देखो कि कई भी डायलॉग मारना है कि आज जाना के संतान नहीं है तो उसको बोलेंगे बाँझ है, इसके संतान नहीं हुई। ऐसी बातें मैं मेरे कान से सुनती हूँ। क्या बात करते हो प्राणनाथ? अरे उस वक्त
सेठ जी ने हाथ में संकल्प लिया, हे प्रभु सत्यनारायण भगवान, अगर हमारे घर संतान हो जाएगा तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। और उस वक्त उस पत्नी ने वो प्रसाद ग्रहण किया। देखो प्रसाद की ताकत, जिसने ये भगवान का प्रसाद अगर ग्रहण कर लिया तो उसके हर कार्य पूर्ण हो जाते हैं। संतान की बात भी छोड़ो, हर कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जैसे ही प्रसाद लिया ना, प्रसाद लेते ही वो तो गर्भवती हो गई। वहाँ साहब 10वां महीना ऐसा हुआ कि वहाँ के घर एक कन्या को जन्म हुआ। पूरे गांव में खुशियाँ। अब देखो 7 दिन का सूरज पूजन आया उस कन्या के लिए। अब वहाँ पंडित जी के वहाँ गए तो पंडित जी ने नाम निकाला, नाम कलावती चेत तन्नाम कृणम कृतम। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। देखो आनंद, अरे पूरे घर में आनंद, लेकिन पूरे गांव में आनंद। अब प्रभु की कृपा से अब उनके घर संतान हुई। संतान होने के बाद में बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। अब देखो 1.25 महीना तक सबके घर में हुतक ला दे। बड़े वक्त देखो अपन बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। जैसे हमारे घर संतान हो जाती है तो हम मिठाई का पैकेट लाते हैं ना, और ले जा करके देखो ब्राह्मण के घर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सूतक का नहीं खाता है। अगर आप उस समय ब्राह्मण देवता के घर पे जाके प्रसाद देते हो तो महापाप लगता है कि सूतक में ब्राह्मण देवताओं को अपने को किसी को प्रसाद नहीं देना। आप घर का प्रसाद लो, कोई तकलीफ, आप जो लेते हैं वो ले सकते हैं, बाकी ब्राह्मण के घर पे जाके अपने को प्रसाद नहीं देना चाहिएगा। अब उस समय बड़े प्रेम के साथ में 1.25 महीना पूर्ण हुआ। 1.25 महीना व्यो सूतक पूर्ण व्यो तो पत्नी है लीलावती क्यों कि प्राणनाथ अपने घर संतान होगी, कथा करे लो। अरे नो सेठ जी हाँ कथा तो करानी है नहीं, कथा तो करानी है, लेकिन कथा यदि कराऊंगा यानी नानी रो मांडो वेगा यदि बहुत थारी है। अब तो 1.25 महीने की वही है 18 साल। अब तो सरकारी नियम 18 साल को। बस आप धीरे धीरे भगवान ने कहा कि मैं 18 साल का इंतजार करूँगा। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लग गई। आपको मालूम है जिसके घर में अगर बेटी अगर बड़ी होती है तो उसका भार किसके ऊपर होता है? पिता के ऊपर। मतलब बेटी का अगर पैर फिसल गया तो पिताजी की पगड़ी भी नीचे गिर गई। तो उस समय धर्म और मर्यादा को जानने वाले सेठ जी ने बड़े प्रेम के साथ में कहा कि मेरी बेटी का विवाह करना है, कोई लड़का। अबे लड़का ढूंढवा के वास्ते देखो कितनी बड़ी बड़ी बात है। पहले के युग में अपने यहाँ नौकर था, नौकर से कहा कि हमारी नानी के लिए कोई लड़को ढूंढने लाओ। वहाँ साहब नौकर गया तो कांचनपुर नगर में बड़ा ही गुणवान, बड़ा ही सुंदर एक वेश्य पुत्र लेके आए। अरे नो पूरे परिवार वालों को बताया बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन लड़की को लड़का नहीं बताया। देखो ये नियम था पहले। अब आज तो लड़की खुद के कि हमारा नानो आज से आवे तुम मांडो करूँ, नेत्र बलि जन्म कुंवारी बैठी रहूँ। लेकिन वो समय ऐसा नहीं था। वो समय माता पिता जो कर देते थे, या गांव का ब्राह्मण होता था या पड़ोसी होता था, अपना रिश्तेदार होता था, वो अगर बोलते था। अब देखो उस समय क्या होता है, सबसे पहले सगाई की जाती है। वे आया प्रेम के साथ में तो सगाई खाली वो नहीं ओढ़े थी, वो गए तो रिपियो नारियल दी दो। और आज के युग में सगाई कैसे होती है, लड़के लड़की को पास में बिठाया, फूल माला भी वही की, अंगूठी पिनाई दी दी, और आखिरी में स्टेज पे एक एक मोबाइल दोन देख दो के तो वहाँ गई रही जा, नहीं कि वहाँ गई वही जाओ को मतलब हम जीत गया आपने। तो इस प्रकार ये सगाई टूटने का कारण अभी इस युग में इसी के कारण हो रहा है। इसके कारण रिश्ता जमने में बड़ी मुश्किल आ जाती है। तो वो समय ऐसा था कि बड़े प्रेम के साथ में सगाई हो गई है, बारात आई है, और बारात आने के बाद में बारात बदल दी, पग पखड़ीला, तोरण मारिदार सब काम भैया माया आगे ले गया फेरा, और उसके बाद में फेरे हो गए हैं। और आज के युग में मालूम है एक काम में स्टेज को कार्यक्रम पंडित जी लिखी दी तो 9 बजे आपने फेरा लगवाना है, और फेरा कितने बजे लगे रहा? रात 2 बजे लगे। पंडित जी ठंडा में बेटा कह रहा भाई उतरो नहीं स्टेज थी, तो कह रहे थोड़ा सा फोटो और खिंचावा तो नहीं। अब वो फोटो महंगे पड़ते हैं भाई साहब आपके। जिस समय आपका लग्न का समय निकल चुका और वो फोटो वर्णन महंगा पड़े कि साहब अबे परेशानियाँ अबे आनी शुरू होगी बाद में। जिस वक्त लग्न का टाइम होता है ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता उस बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। अब आपको समय रात 2 बजे कैसा देवता ही रात यहाँ, इसलिए हो सके तो दिन के फेरे रख सकते हो कि माने तो साहब स्टेज करना जरूरी है, तो आपको दिन के फेरे, मतलब दिन का मतलब होता है सूर्य की किरणें जहाँ तक रहे
उस समय अगर फेरे होते हैं कई गुना लाभ होता है। आपने देखा होगा बड़ा बड़ा सम्मेलन हुए, धन्य कहावतें हुए, उस समय इसीलिए होते हैं कि सूर्य की किरणें अगर जिन बच्चों के ऊपर फेरे के समय गिर जाए तो वो बच्चे बच्ची सदा सुखी रहते हैं। वाह साहब, कलावती को विवाह भैया और बड़े प्रेम के साथ में जिनके लड़कों नहीं है तो इन्हें घर जमे रात में दो। अब उस समय उनको घर जमे रखा, आनंद हो गया साहब। अब घर जमे रखी तो देखो बेटी भी आपके घर पे और पुत्र भी आपके जमाई के समान, पुत्र भी आपके घर, सब कुछ प्राप्त हो गया। अब कलावती लीलावती ने कहा कि महाराज आपने नानी को मांडो भी वही जो है, सब कुछ धन मली जो है, अबे तो कथा करे लो। सेठ जी ने कहा कथा कई कथा कर रही, जतरो धन थो, दौलत थी, ऐश्वर्य थी, लक्ष्मी थी, सारी विवाह में खर्च हुई। अब पैसों कठे जो कथा करावा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे नो, बड़े दुख की बात है। अब कथा करवाने के लिए सेठ जी तैयार नहीं है। इधर देखो तो भगवान ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। साधु और जमाई पहुंच गए राजा चंद्रकेतु की नगरी में। शनि महाराज ने, राहु महाराज ने और केतु महाराज, अगर जो काम सा नहीं उलझो तो कोई नहीं कि भाई सही मार्ग पे लग चलाना है तो ना हनुमान जी थी मरना पड़े, बाकी कोई देवता साथ नहीं देवन देते। तो ये शनि महाराज, राहु महाराज और केतु महाराज का काम ये यहाँ पे है ना, हनुमान जी महाराज ये जरूर पूरा कर देते हैं। तो उस समय बड़े प्रेम के साथ में राजा चंद्रकेतु की नगरी में व्यापार करने के लिए गए। खूब पैसों मिली, जो बहुत पैसा कमा लिया। अब शाम की टाइम भाई, अबे घर जावांगा तो लोग अपन चोरी कर लेगा, धन खोस लेगा। एक काम करा कि आज तो आप यहाँ सोई जावा, क्या कि राजा चंद्रकेतु की नगरी में या धर्मशाला अंदर सेठ लोग था बढ़िया, बड़ा विचार किया। देखो वो पैसा नहीं बिगाड़ते ऐसे, जब अपन जैसा पैसा नहीं बिगाड़ते हैं, वो पैसा बहुत। तो उस समय बड़े प्रेम के साथ में सेठ जी ने वहाँ गए धर्मशाला में, तो बड़ा विचार किया कि धर्मशाला में रुकांगा तो पैसा लगेगा, एक काम करो कि अपने यहाँ बहाने अच्छो स्थान सो गए। इधर राजा चंद्रकेतु की यहाँ चोरी हुई, चोरी का माल लेकर के चोर भागे तो साधु और जमाई सोए तो उधर भागे। आगे आगे चोर ने, पीछे पीछे पुलिस वाले चोरों ने देखा, अरे चोर, पुलिस वालों ने देखा चोर जा रहे थे तो चोर तो हो गए गायब। और वो चोरी का माल था ना साधु और जमाई के पास। पुलिस वालों ने दो दो डंडे जमाए, वहाँ के थकान जरूर चढ़ी लगी थी साधु और जमाई के, लेकिन दो ही उठ खड़ा गया। और उसके बाद में वो माल उनके पास में उठवाया। पहला हथकड़ी नहीं थी, रस्सी से बांधा और उन दोनों को जेल में डाल दिया गया। देखो गलती की सजा। जब आपने कथा मानी थी तो कथा करवाने के लिए तैयार नहीं हुए तो आज उनमें ये विपत्ति आ गई है। अब उस समय साधु और जमाई जेल में पड़े हुए। इधर घर पे देखो करोड़पति, और शाम को तो करोड़पति न सुबह उठे इतने बन गए रोडपति। जानते हो रोडपति? सब काम खत्म हुआ भी। अब स्थिति ये हो गई लीलावती और कलावती की कि घर घर जाके भिक्षा मांगने लग जाए। देखो गलत बात नहीं है, जिस इंसान के पास में अगर अन्न नहीं है घर में और वो कोई भिक्षा मांगता है तो मांगना पड़ती है। तो उस वक्त लीलावती और कलावती को भिक्षा मांगना पड़ी। बड़े दुख की बात है, अब क्या करें। भिक्षा मांगते मांगते कई समय व्यतीत हो चुका था, लेकिन एक दिन कलावती ने अपनी माँ से नहीं पूछा और कथा सुनने के लिए एक ब्राह्मण देवता के घर पे चली गई। वहाँ जाके उसने कथा सुनी। रात को 12 बजे के आसपास वह कथा सुन करके आती है। जब कथा सुन के आती है उस समय प्रसाद भी लेके आई। किमाड़ खटखटाया, माँ अकेली थी। माँ उठी, माँ ने देखा कि रात की 12 बजने मध्य रात्रि हो चुकी है और बेटी इतनी रात को। जैसे किमाड़ खोला और किमाड़ खोलते ही माँ की आंखें तो लाल लाल हो गई। बेटी तू इतनी रात में कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या विचार है? तू घर से बाहर रहेगी, लोग अपने को क्या कहेंगे? वास्तव में सही बात है, गरीब की बेटी अगर कहाँ से आती है तो गलत बात है, और अमीर की बेटी कहाँ से भी आवे कोई बात नहीं, या तो पशुपतिनाथ का दर्शन करे ना ही देगा। तो इस प्रकार गरीब के लिए कहते दो ही तरह से दोनों कानो। तो इस प्रकार वो परेशानी वाली बात ही होती है बेचारी के। अब कलावती बड़ी दुखी थी। अब माँ ने कहा कि बेटी तुम ऐसा मत करो। जो रात में हाथ जोड़ करके माँ के सामने बेटी ने कहा कि माता रो, मैं कहाँ नहीं गई थी। एक ब्राह्मण देवता के घर पे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी और मैं वहाँ बैठ के कथा सुनी और यह प्रसाद लेना ही।
माँ को पुरानी बात याद आ गई, बेटी तेरे पिता ने संकल्प लिया था, आज दिन तक वो संकल्प पूरा नहीं की दो, उनके कारण आप दर दर की ठोकरा खाई रहा। हरे नमः। अब देखो उस समय माँ और बेटी ने कौन सी पूजा करी, खाली भगवान को प्रसाद दे दो। रातें पंडित जी के यहाँ से लाया था प्रसाद, देखो प्रसाद की ताकत, प्रसाद दिया। और एक नियम ये है, आप जल का लोटा भरो और ओम गणेश सूर्याय नमः। अगर जिस घर में अगर कोई भी जल चढ़ाता है सूर्य भगवान के और ये लाल फूल लेकर के चढ़ा दे, या लाल फूल नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा कंकु लेकर के छिड़काव कर दे, बस इतना, ओम गणेश सूर्याय नमः। तो समझ लो कि चाहे कितनी भी दरिद्रता हो, चाहे कितना भी दुखी हो, लेकिन उसके कार्य सारे सफल हो जाते हैं। वह राजा था उस समय, लीलावती और कलावती ने केवल जल चढ़ाया, एक तो सत्यनारायण, एक सूर्य नारायण। सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद हुआ। भगवान ने क्या कहा उस समय, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यज्ञ पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस। अरे भगवान के चढ़ावा चढ़ाया तो किसके लिए चढ़ाया, किसके लिए? क्या भगवान थोड़ी चटक जाएंगे? केवल ये तुम्हारा दान है, ये ब्राह्मण देवताओं के लिए, जो भी चढ़ाते हो ना, ये ब्राह्मण देवता के लिए। तो इस प्रकार बड़े प्रेम के साथ में उन्होंने पूजा करी। और पूजा करने के बाद में देखो भगवान प्रसन्न हुए। तो राजा चंद्र केतु को जाकर के प्रातःकाल 3 बजे बाद का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, अगर सुबह को सपना आप ही कहा नहीं कि सही निकली जा, ब्रह्म मुहूर्त में सपना दिया भगवान ने जाकर के, राजन उठो, तुम्हारी कारागार में साधु और जमाई हैं, ना तो चोर हैं ना चोर के भाई हैं, मेरे श्राप के कारण तुम्हारी यहाँ बंदी हैं, तुम इन्हें जेल से छोड़ दो, जेल से नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। हरे नमः। अगर आपने हथनो आई जासो कि थानो सर्वनाश कर दूंगा, रातें नींद आवे, बड़ी मुश्किल पड़ जा। तो इस प्रकार उस समय वह राजा था, उठ खड़ा हुआ। अब उठ खड़ा हुआ तो उसने देखो, पहले के युग में क्षत्रिय माने ठाकुर माता रानी की पूजा करते थे, और माता रानी की आज भी पूजा करते हैं, लेकिन माता की पूजा करने के बाद ही सब काम करते थे। तो उस समय माता जी की आराधना करी। पहले राजा ने उठ कर के एक कपड़ा बिछाया पटिया के ऊपर, लाल कपड़ा, माता जी की स्थापना करी और एक घी का दीपक लगाया और माता जी से प्रार्थना करी कि दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता सत्या सरस्वती जय जय, सीता सत्या सरस्वती जय जय, ब्रह्म सदाशिव जय शंकर की, ब्रह्म सदाशिव जय शंकर। बोले अम्बे मात की जय, भादवा महारानी की जय, पागड़ वाली महाकाली की जय, विष्णु देवी मात की जय। तो इस प्रकार देखो शक्ति की पूजा, शक्ति की आराधना हमें भी करना चाहिए। इस प्रकार राजा ने शक्ति की पूजा करी और उसके बाद में वो सपना सबको सुनाया। उसके बाद में आदेश दिया, नाई को बुलाया कि इन साधु और जमाई की बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, इनके हजामत बनवाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा भोजन करवाओ और अपने यहाँ पे बहुत सारा धन है, इनको बोल दो कि जितना धन चाहे इतना हमारे खजाने में से भर ले। सेठ जी विचार की तो कि चलो 6 महीना की जेल तो भुगती ली, लेकिन धन की कमी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो सेठ लोगों ने क्या किया, पूरी नाव भर ली और चलने की तैयारी करते हैं। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायामः तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, सावरिया सेठ की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। अब आगे से कथा आप सुनेगा। यात्रा तो कृत्वा न साधु मंगला पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्वा तदातु नगरम ययो। अब आगे कथा में सुनिएगा आप कि साधु और जमाई को देखो इतना पैसा मिला, इतना धन मिला, इतनी दौलत मिली, पूरी नाव भर गई, लेकिन झड़े तो मैंने तो याद कर लेता। भगवान ने विचार किया तो चलो कोई बात नहीं, आपा ने याद नहीं किया, आप ही वाला ने याद करना।
भगवान ने अपनी दाढ़ी बड़ी बड़ी, जटाएं बड़ी बड़ी, फटे हुए कपड़े, मुंह पे मक्खी भिन रही है, ना मालूम किस देश में मिल जाए नारायण। तो उस समय भगवान स्वयं नारायण वहाँ पहुँच गए सेठ जी के सामने। महाराज भिक्षान देही, हम कई दिनों से भूखे हैं, तुम्हारी नाव में अगर कुछ है तो हमें कुछ खाने योग्य चीज़ें दे दिया। भगवान ने यूँ नहीं मांगे खाने हीरा मोती है जो। उस वक्त भगवान ने कहा कि कुछ खाने योग्य चीज़ें। सेठ जी विचार की दो कि अगर मुँह थोड़ा सा दूंगा नहीं तो सारो छीन लेगा, तो फिर घर देने का ही करांगा। अनिवार्य आपने झूठ बोल रहा। सेठ भगवान के सामने क्या बोले, महाराज हम भी कई दिनों से भूखे हैं, हमारी नाव में सूखे पत्ते भरे हुए हैं, मिट्टी का चूर्ण भरा हुआ है, भगवान यहाँ धन दौलत ऐश्वर्य लक्ष्मी का ही करे थे। भगवान ने कहा तदास्तु, जैसी तुम्हारी भावना वैसा तुम्हारे सामने। आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा। आंधी तूफान चले तो हाथ क्या जावे, धन पे जावे नहीं। सीढ़ी को हाथ गयो धन पे, जैसे ही धन पे हाथ गया ने सूखे पत्ते, अंदर हाथ गया तो मिट्टी को चूर्ण हाथ में आई। सेठ जी रोने लगे, हाय मेरा धन कहाँ गया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब घर देने कहीं, अब लीलावती और कलावती के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। भगवान भैया गायब। अब साथ में जमाई साहब था। जमाई साहब क्यों, ससुर जी जब देखो जब आप झूठ बोलते हो, और यह झूठ बोलवा के कारण लक्ष्मी जी भगवान आया था और बड़ा के सामने से झूठ बोली गया, अन के कारण यह लक्ष्मी जय रही है। और जिस घर में अगर ज़्यादा झूठ बोला जाए तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। अरे हम चाहें कि हम झूठ बोल करके धन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन वो धन हमारे काम नहीं देता है। पाप की कमाई हमारे घर में काम नहीं देती है। सत्य की कमाई जो होगी वही आपके काम आएगी, बाकी 1 रुपया भी कुछ काम आने वाला नहीं है। होता ना बहुत सारे लोग, अरे इतना नोट इकट्ठा हो गया, अरे थोड़ी जगह लेना के 50 लाख की न करोड़ रुपया की न जगह, आपकी वह जगह पड़ी रहेगा, कोई काम नहीं दे हुआ रही है। क्या है, आपके पाप की कमाई गई, वो तक हम क्या काम दी। तो इस प्रकार वो कोई धन आपका काम आने, अगर किसी की गरीब की थाली में अगर डालते और वो गरीब कहता है कि जा था भलो बेटा, तो कई गुना वो करोड़ों रुपए की जमीन से भी तुम्हारे यहाँ बहुत लाभ मिल सकता था, केवल गरीब की थाली में अगर रोटी होती तो। इस प्रकार प्रभु परमपिता परमात्मा सेठ जी और जमाई साहब दोनों भगवान को ढूंढने निकल गए। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। कभी कांटों में, कभी भाटों में, कभी पैदल चलना पड़ता है, भगवान से मिलना शेष नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। वहाँ साहब भगवान ने ढूंढता 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 क्या पहुँच गया, घोर जंगल में। भगवान स्वयं नारायण एक पीपल के वृक्ष के नीचे शंख चक्र गधा पद्म वनमाल भगवान स्वयं नारायण विराजमान थे। वहाँ साहब सेठ जी की नज़र पड़ी भगवान पे और भगवान की नज़र पड़ी सेठ जी पे। दोनों आपस में नज़र जब पड़ी तो भगवान ने क्या किया कि आँखा बंद करी ली। साधु और जमाई किया भगवान का पग पकड़ी ला, वरना क्यों कि अबे काम तो अनाथी है और पग पकड़ी लो। पाँव पकड़े और भगवान को आ रहा था गुस्सा, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, जब तेरे घर संतान नहीं थी तेने संकल्प लिया था, आज दिन तक वो संकल्प पूरा नहीं किया, आज दिन को तुम्हारे सामने भिक्षा मांगवाने का आयो तो तेने मेरे को भगा दिया कि हमारी नाव में सूखा पत्ता और मिट्टी का चूर्ण। भगवान अस्सी गलती कभी नहीं करांगा और आपकी कथा भी करांगा। यो गयो तो को धन अगर मिली गयो तो ठीक है, नहीं तो घरे जाइए ना मुंडो भी नहीं बता सकांगा लीलावती कलावती में। भगवान को वापस दया आ गई। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, माता को माता नहीं, आप कितनी भी गलती कर लोगे लेकिन माँ जिस प्रकार आपको आशीर्वाद देती है इसी प्रकार ये भगवान भी आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। उसी वक्त भगवान को दया आ गई और भगवान ने कहा जा तेरे नाव में वापस धन मिल जा। खुशी खुशी से जब कोई आया आकर के बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुआ, धन के वो ढेर लग रहा है। अब देखो उस समय क्या होता है, धन के ढेर पे सेठ जी ने देखा आनंद हो गया, नाव फूल भरी हुई, लेकिन भगवान एक नौकर बन करके वहाँ खड़े हो गए। कौन, स्वयं नारायण वहाँ। अरे यार तो अपने गांव का आदमी है यार भैया, अरे काम करो नहीं यार कि माँ के घर जाने खबर दे दो। वहाँ साहब भगवान स्वयं नारायण गए कहाँ, माता लीलावती महाराज आ चुके हैं, बहुत सारा धन लेके आए हैं और आप लोग नदी पे चलिएगा।
भगवान स्वयं नारायण पहुँचे, लीलावती से बात हुई और जैसे ही भगवान मुड़े उस समय भगवान तो हो गए गायब और वहाँ भी घर में कंकु ने केसर का पक लिया। अरे नो। उस लीलावती ने विचार किया कि प्रभु पधार चुके हैं, पति से पहले आज भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है। सत्य है कि मेरे पति भी आ चुके हैं, जमाई साहब भी पधार चुके हैं। आपने बेटी थी बोले हो गया, बेटी तू भगवान की पूजा करना, तू भी प्रसाद लीजिए और मुँह चालू ना तू आई जाइए। अब बेटी विचार की तो कि तू चाले मुँह का हूँ, वो तो बात भूल गई पति के और हमारा पति आई गया। उस वक्त माता आगे आगे और थोड़ी देर में बेटी ये प्रसाद भी नहीं ली थी और वह भी पाछे पाछे। जैसे पहुंच गए नदी पे और नदी पे पहुंचने के बाद देखो क्या होता है। जैसे ही नदी पे पहुंचे और देखा तो लीलावती ने तो अपने पति को पाया, लेकिन जैसे कलावती आई और नाव जल में डूब गई, धन जल में डूब गया, पति जल में डूब गया और कलावती बेहोश होकर के पृथ्वी पे गिर गए। सेठ जी रोने लगे, चिल्ला हाय मेरे जमाई साहब कहाँ गए, मेरी बेटी भी चली गई, धन भी चला गया, हे भगवान मैं कई गलती करी आने वाते मैंने परेशानी उठानी पड़ रही। इतने में बेटी को होश आया, बेटी ने इधर देखा उधर देखा लेकिन पति नजर नहीं आया। उसने कहा संसार में रह के करूँगी क्या, अब तो मुझे सती हो जाना चाहिए। अपने पति की तलवार लेकर एकदम उठाई और कहा मुझे सती हो जाऊँ। अतः भगवान ने आकाशवाणी करी, महाराज तुम्हारी बेटी प्रसाद को छोड़ करके पति को देखने चली, इसके कारण इसका पति अदृश्य हो गया। अरे नो। ये घर जाएगी, घर जाके प्रसाद ग्रहण करेगी, वापस लौटेगी, इसे इसका पति मिल जाएगा। वाह साहब धन्य हो। अब देखो बेटी दौड़ती आकाशवाणी सुनकर के घर गई, घर जाकर के उसने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद कैसे ग्रहण करना चाहिएगा भगवान का? हलवे का प्रसाद तो बनता है, लेकिन हमारे पास में है पंचा अमृत, ये एक तरह से दवाई मानी जाती है। तो इसको अपने को 3 बार लेना चाहिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। इस प्रकार हमें 3 बार ये प्रभु का प्रसाद, कोई एक दफे देनी नहीं लेनी, कहने नहीं माने तू कम दे दे लेकिन 3 बार दे दे। तो इस प्रकार हाँ बहुत सारे लेते भी नहीं है, लेकिन लेना चाहिए। ये प्रसाद सबसे महाप्रसाद यही मानी गई है। देखो इस प्रसाद से या तो अबड़ा भी कोई नहीं कहती, तेरे घर अगर ऐसा मौका आई कि यार तो यहाँ प्रसाद कैसे लाना है रखी, लेकिन वैसे तो प्रभु का प्रसाद तो किसी के हरि जन के घर पे भी चले जाओ तो वो प्रसाद भी प्रसाद मानी जाती है। कोई चाहे वो भगवान ने उसको भी यहाँ पृथ्वी के ऊपर भेजा है कि चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर अपने विचार हो जाए तो ये तो दूध दही सही शक्कर घी से पंचामृत बना हुआ ये प्रसाद तो अपने को ग्रहण कर ही लेना चाहिएगा। प्रसाद का त्याग कभी नहीं करना। वहाँ साहब बड़े प्रेम के साथ में ले कलावती घर गई, प्रसाद ग्रहण किया, ग्रहण करके वापिस जैसे आई तो अपने पति देवता के दर्शन किए, नाव धन से भरी हुई, बड़े प्रेम के साथ में घर आए। घर आकर के उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का जो पाठ करवाना था, कथा करवानी थी, वो कथा करवाई। कथा करवाने के बाद में अब कलावती भी धनवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान और सारे सुख होकर के अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थोध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कांवरिया सेठ की जय, खाटू वाले श्याम दरबार की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अब आगे कथा आप सुनिएगा। एक तुंगदत्त नाम के एक राजा थे, बड़े जितेंद्रिय, बड़े सत्यवादी, रोज मंदिर जाते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे और राजा धर्म के ऊपर चलने वाले थे। तो उस समय राजा जो थे लेकिन धर्म भी करता था तो कर्म भी करता था, 2 ही काम बीच करता था। धर्म करते थे पर लेकिन कर्म भी करता था। वो धनुष बाण लेकर के और पशुओं का वध करने भी जाया करते थे राजा लोग। वहाँ साहब उस दिन राजा को मालूम नहीं था कि आज मैं शिकार खेलने नहीं जाऊँ, लेकिन उस दिन थी मकर संक्रांति, ये आ रही मकर संक्रांति, वही दिन था। मकर संक्रांति के दिन राजा ने भूल कर ली और हाथ में धनुष बाण लेकर के और वह राजा शिकार खेलने के लिए घोर जंगल में चला जाता। गांव का ग्वाला था, गाया वाला चला वाला बना विचार किया तो आज तो छुट्टी को दिन है, कहीं तकलीफ वाली बात नहीं, आज तो पशुओं की चारों वैसे ही व्यवस्था हुई। तो आपने तो ऐसा करा, आपने जंगल में चला, अच्छी बढ़िया एक कथा करावा। सब ब्राह्मण
ब्राह्मण लोगों को इकट्ठा किया, गांव वाले इकट्ठे हुए और जाकर जो उन्होंने एक झांकी बनाई और इस प्रकार अपने यहाँ कथा हो रही है, ऐसी की ऐसी कथा हो रही थी। उस वक्त राजा ने कई पशुओं का वध किया, उसके बाद में उसको थकान चढ़ गई, तो वो बाहर जैसे वट वृक्ष की छाया में वह राजा बैठ गया। बैठा, कथा विधि सुनी और उसके मन में अभिमान आया राजा के, अरे ये ग्वाले हैं, गायें चराने वाले हैं, गोबर उठाने वाले हैं, ये कहाँ और मैं कहाँ। अगर मैं इनके पास में जाके बैठूंगा तो लोग मन के किएगा लो साहब। तो उस समय राजा का अभिमान, फिर भी एक ग्वाले विचार की तो कि यार अपने गांव के राजा बैठे हुए हैं यार, चलो कुछ प्रसाद ले जा करके वहाँ जा कर के देने गए। जब वहाँ देने गए तो राजा को इतना अभिमान कि उसने हाथ में प्रसाद नहीं लिया राजा ने, और गुस्सा आया राजा को, तो उसने क्या किया, अपने पैर से प्रसाद को ठुकरा दिया। उसी समय वह जो ग्वाला था वह तो पूजा स्थान पे आया, उसने प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन राजा तो उसी समय ठुकरा गया। राजा गया, उसकी ठुकराई उसी समय चली गई। राजा गया अपने राजधानी में, जाके देखा तो महल थे तो वो तो खंडर बन गए और राजा का महल खंडर, हाथी घोड़े थे वो पखान के बन गए। उस राजा के 100 पुत्र थे, 100 ही पुत्र उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा हो या कोई भी हो, अपने पुत्रों की अगर हालत अगर देख ले तो वो क्या करेगा, उस वक्त उसको दुख तो होता ना, हाय मेरे पुत्र। अरे इतने में आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई, राजन तू जंगल में गया था, जंगल में जाकर के इतने पशुओं का वध किया, जिसको तुम बना नहीं सकते, उसको मिटाने का क्या अधिकार है। ठीक है तुम ठाकुर को तक, लेकिन फिर भी तुम्हारा धर्म, कर्म करने का अधिकार है, तो धर्म करने का अधिकार ही आपका है, बचाने का अधिकार भी है, लेकिन मेरी प्रसाद को क्यों ठुकराया। अब राजा को कहा कि राजन तेने मेरे प्रसाद को ठुकराया है, इसलिए तेरी ठुकराई चली गई है। अगर तू चाहता है कि वापस मुझे धन दौलत ऐश्वर्य पुत्र सब प्राप्त हो जाए, तो वापस जंगल में जा, और जंगल में जा कर के बड़े प्रेम के साथ में तू क्या करेगा, पूजा करेगा, आराधना करेगा और फिर प्रसाद लेगा, तो वापस तुझे मिलेगी। वाह साहब, बड़े प्रेम के साथ में, आनंद मंगल के साथ में वो राजा ने क्या किया कि बड़े प्रेम के साथ में क्या करता है कि जंगल में जाता है, उस वक्त भगवान की आराधना करता हो जाता है कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए,
धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आका एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आका एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान का ध्यान करता हुआ राजा कहाँ पहुँचा? जंगल में। जंगल में जाकर के सब ग्वालों के हाथ जोड़े, एक ग्वाल वालों आपने फिर कथा करनी। अब बार तो राजा प्रसाद लेवाना तैयार नहीं हुए तो अब्बे की बात है। चलो ठीक है, फिर भी राजा कह रहा, सब इकट्ठे हुए, फिर पंडित जी को बुलाया, फिर वापिस झांकी बनाई बड़े प्रेम के साथ में, और फिर कथा करवाई। और कथा करवाने के बाद राजा ने भगवान शिव नारायण का प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद में राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, और जैसे ही अपने घर आया, घर आकर के राजा ने देखा तो महल वापिस तैयार है। देखो प्रसाद की त्याग ताकत, प्रसाद लिया, महल तैयार हैं। हाथी घोड़े इतने समझदार थे कि राजा के पास में आकर के खड़े हो गए। सोई पुत्र जीवित हो गए। राजा ने विचार किया कि यह धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, हाथी है, घोड़ा है और सारो राज्य मार पे है, लेकिन मारे कई काम अरे नमो हमारे किस काम का? कुछ भी मेरे साथ में आने वाला नहीं है। ना तो पुत्र आता, ना हाथी, न घोड़े, ना बेटा, ना बेटी, न बहू, न पोता, न पोती, न ये सब केवल एक तुम्हारा सपना है। क्या है? रातें सपना आवेगा ना आवे? अरे साहब वो तो आज राजा बनीगन, महाराजा बनीगन, मुझे सब है। और जैसे आँख खुली मैं सब काम खत्म हो जा। इसी प्रकार ये भी आपका सपना है, सबका सपना है। हम आपको नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए सपना है। इस प्रकार ये सपना है। और जैसे जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे और वरना अपनी आँखा खुलेगा और वरना का निरंतर हमने जो भी किया गलत काम किया, हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। हमको तो अच्छा ये काम करना था कि भगवान की कथा कराता, भगवान के अभिषेक करता, हनुमान जी की आराधना करता, या भगवान की आराधना अगर हम करते तो कोई चिंता। ये नहीं बात बोल रहा हूँ कि आप खेती बंद कर दीजिए, लेकिन खेती के साथ में आपको ये भी कर्म करना है। कौन सा? खेती करना है। लेकिन एक तो अपने घर में ऐसा पैसा ना आवे कि किसी की आत्मा को कष्ट हो, आत्मा दुख ही ना। अगर पैसों अगर घर में आइए नहीं तो आपने कभी वो पैसों आपस सरसप्त नहीं करे, ये बात ध्यान रखें। तो इस प्रकार पाप की कमाई पता ना, गोबर गिरता ना तो मिट्टी लेके उठता है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि पाप की कमाई अपना घर का समाप्ति की ओर ले जाता है। इसलिए प्रभु से ऐसी प्रार्थना करना कि भगवान मैं मेहनत करूं, मजदूरी करूं और तेरी आराधना को नहीं भूलूं। जब भी मौका मिले तो मैं भगवान तेरी कथा कराता रहूं। इस प्रकार राजा ने भी ये संकल्प, दृढ़ संकल्प लिया कि हे भगवान, जो हो गए जो है, ये तो मेरे कोई काम आने वाले नहीं है, लेकिन तू प्रभु अवश्य काम आएगा। तेरे लिए मुझे क्या करना चाहिएगा कि नारायण नारायण 108 बार नारायण का नाम लूँगा जब मैं सुबह भोजन करूँगा, 108 बार नारायण लूँगा जब मैं शाम को सोऊंगा। बिस्तर पे जाने से पहले मैं नारायण का नाम लूँगा, उसके बाद में सोऊंगा। क्या मिलता है आपको? दिन भर जो पाप करते हो, शाम को नारायण का नाम लिया, सब समाप्ति। रात भर का जो पाप होता है सारा सुबह उठे, इतने नारायण का नाम है, सब समाप्ति। और 200 बार अगर लेंगे तो कितने जन्मों के पाप, अपने 600 जन्मों के पाप, रोज के अगर पाप खत्म होते जाएंगे तो अपने को वैकुंठ मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। वैकुंठ नहीं चाहिए, न माँ के तो खाए मोक्ष चाहिए, तो ये भोलेनाथ की आराधना कर लो, ओम नमः शिवाय मंत्र का। और ओम नमः शिवाय मंत्र से क्या मिलता है? नारायण की पूजा करने से तो वैकुंठ मिलता है, लेकिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। फिर आने जाने का चक्कर खत्म।
कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो इस प्रकार वो नारायण 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 कर रहे थे राजा, इतने में ऊपर से रेवाण आया। जानते हो रेवाण को? आज के युग में झांकी वन में डीजे वाजे, और पहले घुंघरू बजते थे। शंख चक्र गदा पद्म वनमाल माला विभूषितम भगवान शिवम नारायण पधारे, और उस रथ में बिठाया भगवान ने राजा को, और वो वैकुंठपुरी में चले। कहा पंडित जी वो तो पशुओं का नाश करता था ना, वो वैकुंठ कैसे चला गया? वो क्षत्रिय थे, उनका कर्म था, वो करते थे, लेकिन क्षत्रिय का कर्म वो भी था कि किसी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना और सभी के साथ में सम्मान करना। तो उन्होंने उस सम्मान के साथ में भगवान कि वहाँ वैकुंठपुरी को वह राजा पहुंच जाता है। हरे नमो। यह श्री सत्यनारायण भगवान कथा है। इसको कोई काल कहेगा, कोई ईश्वर कहेगा, कोई सत्य कहेगा, तो कोई सत्य नारायण कहेंगे। सत्य क्या है? एक भगवान श्री राम थे, वो भी सत्य था, और उन्होंने पूरी रामायण बना दी केवल सत्य पे। राम नहीं होते तो रामायण भी नहीं बनती क्या? नहीं बन सकती। क्या कर कौन बना तो रामायण? तो इस प्रकार राम थे, और राम के भाई थे कौन? लक्ष्मण जी, है ना। उनकी पत्नी सीता थी, और माता ने जो उनको कहा कि भाई तुम्हारे को 14 वर्ष के वनवास जाना है कि नहीं, कि तो राम जी ने कौशल्या थोड़ी क्यों तो उस समय एक माँ के कहने पे 14 वर्ष की वनवास राम जी जा सकते हैं। कितना बड़ा सत्य था। एक भाई उनके साथ में, भाई हो तो ऐसा लड़ लो, झगड़ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जब भी त्यौहार आवे या घर में कुछ फंक्शन हो या कार्यक्रम हो, उस दिन एक जगह बैठ करके आप लोग भोजन करो। उसको कहते हैं भाई। ठीक है, सबके घर में होती है लड़े झगड़े, लेकिन ऐसा मत करो कि हमारे घर कथा है या त्यौहार के ऊपर। पत्नी हो तो ऐसी, कैसी? सीता माता जैसी। फिर आज की पत्नी कह देगी वो काम तो आप निपटिया हो 14 साल को, मुँह हो जो या घरे सब काम कर ही लूँगा, कहाँ चिमटा मुँह क्या था, टेंशन बोलूँगा खाने। तो इस प्रकार वो सीता माता जैसी थी। इस पर अपने को होना चाहिएगा। चाहे ये तो नहीं जाएंगे 14 वर्ष वनवास, लेकिन यहाँ घर में रहते हुए भी इनको ऐसा सुख प्राप्त हो कि हम सुखी हैं। बार बार अपने पति को सताना नहीं, किसी प्रकार से अभक्ष बातें नहीं करना, परेशान नहीं करना। उसी को कहते हैं लक्ष्मी, और लक्ष्मी का पति सत्यनारायण। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा ने बताया है। एक भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, बाल लीलाएं बहुत करी है, लेकिन उन्होंने राक्षसों का वध किया है। अगर राक्षसों का वध नहीं करते तो आज 18 पुराण भी नहीं बना सकते। 18 पुराण किसने बनाए? भगवान कृष्ण के आश्रय, और उसमें से रहस्य निकाला, वो गीता जी बना दी। गीता जी का अगर कोई पाठ करता है तो समझ लो श्राद्ध पक्ष में अगर अवश्य करेगा तो समझ लो कि पितृ लोग जो हैं, चाहे कितने भी दुखी हो आप लोग, लेकिन अगर आप लोग चाहो कि हमें श्राद्ध पक्ष में 18 अध्याय अगर हमारे पिताजी को सुना दिए या माता जी को सुना दिए तो वो घर स्वर्ग के समान बन सकते। और ये 16 दिन में 18 अध्याय सुना दो, और पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मणों को भोजन करवा दो। नहीं करवाओ कोई तकलीफ वाली बात है, अपने बहन भाने जो भी है उनको बुलाकर के अपना भोजन करवा देना चाहिए। एक राजा हरिश्चंद्र थे, सत्य के पालन करने वाले थे। आज की रात तो महलों में, और कल की रात कहाँ? शमशान में। और वो भंगी के घर पे नौकरी लग गई। इधर तारावती कहाँ, बेटा कहाँ, और बेटे को सांप ने डस लिया। तारावती गई दाह संस्कार करने, एक टक्का होगा तो एक आंसू नहीं आया राजा हरिश्चंद्र के उस टाइम पे, एक आंसू भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं जब दाह संस्कार करने दूंगा, जब करने दूंगा कि तुम्हारा। अब बेचारी क्या खिला गए, उसके पास में एक सोने का दांत निकाल करके जैसे दिया, लेकिन पहला भी लोग किरा नहीं बेता था, आज भी नहीं वे। उस समय उसको डायन घोषित कर दिया, और डायन घोषित करने पर राजा ने क्या, उसका भी जो राजा ने उसको आदेश दिया राजा हरिश्चंद्र को, तो उस समय निकाली तलवार और तारावती के ऊपर, है ना। उस समय किसने तलवार पकड़ी थी? भगवान विष्णु ने। सत मत छोड़ो साहिबा, और सत छोड़िया पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी जब फिर मिलेगा। इसलिए अपने को कुछ भी काम करो, सोचो विचारो, और उसके बाद में अपने को सत्य का पालन अवश्य करना चाहिए। जो सत्य का पालन करेगा, सत्यनारायण कथा सुनेगा, जो सुनाएगा, इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। और श्री सत्यनारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आच्युतम केशवम राम नारायण
अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गौरिका वल्लभम श्रीधरम माधवम गौरिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी नायकम श्री रामचंद्रम बोली गोविंद भगवान की जय। बजरंगलाल की जय। सेनापति हनुमान जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। प्रसाद तैयार करो भगवान के भोग के लिए।